राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट मंगलवार देर रात जारी कर दी। इस लिस्ट में 56 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस 95 उम्मीदवारों का नाम तय कर चुकी है। चौथी लिस्ट में कई महत्वपूर्ण नाम थे, लेकिन एक नाम जिस पर सबकी निगाहें थम गई, वो नाम था कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ का। गौरव वल्लभ को उदयपुर से टिकट दिया गया है। पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने पर गौरव वल्लभ ने ट्वीट भी किया और पार्टी के प्रति आभार जताया। गौरव वल्लभ ने लिखा, आज मैं बहुत भावुक हूँ। भावुक इसलिए क्योंकि ना ही मेरे परिवार में किसी की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही और ना ही किसी अमीर परिवार से ताल्लुक रहा। एक शिक्षक के बेटे पर वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने जिस प्रकार से भरोसा जताया और उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया, उसके लिए मैं दिल से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही उदयपुर की महान जनता से मिल रहे प्यार से अभिभूत हूँ। कॉलेज के प्रोफेसर से राजनीति का सफर। 43 साल के गौरव वल्लभ जोधपुर जिले के पीपाड़ गांव के रहने वाले हैं। पीपाड़ में प्रारंभिक शिक्षा के बाद गौरव ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पीएचडी की। इसके बाद गौरव का जमशेदपुर के प्रतिष्ठित एक्सेलराय कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में चयन हो गया, जिसके बाद 18 साल तक वो जमशेदपुर में ही रहे। वो कांग्रेस से जुड़कर राजनीति में आए और प्रखर वक्ता होने के चलते उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। गौरव कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं और अक्सर टीवी डिबेट में भी नजर आते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। अब कांग्रेस पार्टी ने गौरव वल्लभ को उनके गृह क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। गौरव वल्लभ को उदयपुर से ही टिकट क्यों? 2011 की जनगणना के अनुसार इस विधानसभा की कुल आबादी 3,75,860 है। आबादी के लिहाज से जैन बहुल उदयपुर सिटी विधानसभा सीट पर ब्राह्मण समुदाय दूसरे स्थान पर है। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। 2003 से 2018 तक बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया यहां से विधायक बने। नगर परिषद और नगर निगम तक में बीजेपी का ही कब्जा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नगर निगम के पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सालों बाद बढ़त बनाई थी। दरअसल कांग्रेस पार्टी कभी भी यहां नगर निगम चुनावों में 20 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। साल 2019 में नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने 20 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी में यहां बिखराव नजर आ रहा है, क्योंकि उदयपुर में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गुलाब चंद कटारिया अब एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए हैं। वो अब असम के राज्यपाल हैं। ऐसे में अभी यहां बीजेपी की वैसी लीडरशिप नहीं है, इसीलिए यहां कांग्रेस को उम्मीद दिख रही है। बीजेपी ने यहां से वरिष्ठ नेता और नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी ताराचंद जैन को टिकट दिया है, लेकिन उनका विरोध भी हो रहा है। अगर चुनाव के दौरान विरोध जारी रहा तो बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती है। 2018 के चुनाव में क्या थे समीकरण? साल 2018 के विधानसभा चुनाव में गुलाब चंद कटारिया ने वसुंधरा विरोधी लहर के बावजूद इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। कटारिया ने कांग्रेस के पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबरिया को लगातार दूसरी बार हराया था। कटारिया को 65,706 वोट, वहीं कांग्रेस के पुरबैया को 41,197 वोट मिले थे। बता दें, राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होंगे और 3 दिसंबर को चुनावों के परिणाम घोषित किए जाएंगे।